हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बियॉन्ड द बुक्स। मैं शुभ पांडे और फिर से आज आपके सामने। जी हाँ, मैंने सोचा कुछ बैक टू बैक आपको वीडियोस दिए जाए क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। ये भी वीडियो अर्बन प्रो के रिगार्डिंग ही है। काफ़ी लोगों के काफ़ी दिनों से अर्बन प्रो पे कमेंट थे, तो मैंने पाया एक लिस्ट बनाई कि एक कॉमन डाउट्स है सबका, तो उन सभी डाउट्स के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आपके कोई एक्स्ट्रा डाउट निकले तो ज़रूर बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि कुछ लोगों का कहना था कि अगर मेरा अर्बन प्रो पे सब्सक्रिप्शन वापस लेना है, कि मैंने ले तो लिया, अब समझ नहीं आ रहा है, तो क्या मेरा सब्सक्रिप्शन वापस मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वापस। वंस यू पेड देयर इज नो रिटर्न बैक पॉलिसी। ठीक है। दूसरा, क्या ये रियली में वर्क करता है, वर्थफुल है? फॉर मी इट्स वर्थफुल, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। जब ये ऑफलाइन ट्यूशन देता था, स्टार्टिंग में था तब से, फिर कोविड में जब ये ऑनलाइन आया, मैं ऑनलाइन में इसमें मर्ज हुआ। फॉर मी इट इज़ अ लाइफ लाइन रियलिटी। ये है, अभी मैं मंथ का 60 के अराउंड बना लेता हूँ। 60 से 70 भी वेरी करता है। मेरे स्टूडेंट का मेन सोर्स ही अर्बन प्रो है। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से कम बच्चे हैं क्योंकि मैं शहर बदलता रहता हूँ। तो जी हाँ, बट क्योंकि मैं पुराना हूँ, आई नो मेनी थिंग्स अबाउट दैट, मतलब इसकी रूह पहचानता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप भी इससे जुड़े रहें और इसकी कमियाँ और अच्छाइयाँ जाने। हर चीज़ में कमियाँ और अच्छाइयाँ होती हैं, तो काफ़ी सारी कमियों के साथ कई ठीक ठाक अच्छाइयाँ लेके ये चल रहा है, क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसमें विदेशों से भी बच्चे आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। मेरे पास मतलब 4 डिफरेंट टाइम जोन के बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूज़फुल तो है, बट कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, बट मैं उस पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, कैन वी मर्ज एंड मेक अ बैच? अगर मान लीजिए कोई कुछ ट्यूटर्स का ऐसा है जो चल रहे हैं, 3-4 बच्चे आ चुके हैं, मतलब उनकी प्रोफाइल चल गई है, तो कहते हैं कि क्या हम मर्ज करके बैच बना सकते हैं? सो यस, यू कैन मेक द बैचेस। मेक श्योर व्हाट इज द प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द फर्स्ट स्टूडेंट, जिसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, मेक श्योर उनसे क्लियर बोल दें कि सर दिस इज द मार्केट रेट 300 रुपीज पर आवर और मंथली 5000, आई विल चार्ज यू 4000, बट मेक श्योर कि इफ आई गेट एनी स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास एंड सेम सब्जेक्ट एंड बोर्ड, सो आई विल मर्ज देम। ये बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर लें। बेंगलुरु वगैरह जैसे सिटी से जब बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट आईटी सेक्टर में लाखों की सैलरी है, so they won't mind to give you 6000 even, but if you are just taking 4000, it is less for them, but put the condition and they won't mind it also. Convince them according to you। बात बता के रखें, बाद में मर्ज ना करें। और उसके बाद फिर जब आप दूसरे बच्चों को मर्ज कर लें, बट मेरी यही कंडीशन है कि अगर आप 7-8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 3 बच्चों से ज़्यादा ना पढ़ाएं। अगर आप मैथ साइंस के अलावा सोशल या इंग्लिश एक सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं, क्लास 9th और 10th में भी 5 बच्चों से ज़्यादा के बैच ना बनाए अगर आप मैथ साइंस के ट्यूटर हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चों में फिर आप प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाएंगे, फिर वो बच्चा चला जाएगा। हाँ, अगर आप 9th-10th में हैं और 5 बच्चों का बैच बनाते हैं तो फीस को आप 200 रुपीज़ पर आवर कर दें। वैसे 300 to 350 होता है, तो फीस लेस रखेंगे तो पेरेंट के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चे को जब आप डेमो देते हैं उस टाइम ये ध्यान रखिए कि अगर उस बच्चे को आप बैच में रख रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्या कि बच्चे की कैचिंग पावर कितनी है। डेमो में आपको पता चल जाता। कभी भी लालच में आके ऐसा बच्चा ना उठा लें जो काफ़ी वीक हो, क्योंकि अगर वो काफ़ी वीक है तो उसको इंडिविजुअल क्लास चाहिए। तो बी ऑनेस्ट एज अ टीचर एट दैट टाइम एंड टेल देम कि सर फाइंड आउट ए इंडिविजुअल टीचर, ये बैच में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, फिर वो बच्चा बैच छोड़ के चला जाएगा। ऐसा हुआ मेरे साथ एक बार। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। बैचेज आप बना सकते हैं। मेरा ऐसा मानना अर्बन प्रो पे ही क्यों बैचेस बनाना, हर एक बच्चे को भाई 1200 इनका कमीशन होता है, मोटी मोटा 1200 पेरेंट्स से पेमेंट करवा लें। ठीक है, इनका कॉइन कट गया, आपको 1000 कॉइन मिल गए, 2-3 क्लास वहाँ पढ़ाई, फिर बैच में सीधे मर्ज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ईमानदारी ऐप से भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐप वाले भी तो बहुत ज़्यादा पैसा आपसे लेते हैं। 40-50 रुपये तो मैं कमीशन भर चुका हूँ, तो इनका कमीशन इनको दे दीजिए। ठीक है, बाकी इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट पे पढ़ाइए, जूम पे पढ़ाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन बैचेस बनाए जा सकते हैं, ये आपकी हैंडलिंग क्वालिटी पे है। मेरे पास करंट में 3 बैचेस हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि बट टाइम लगता है बनाने में। मुझे 3 साल के बाद बैच बनाने का मौका मिला, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्लास शेड्यूल कैसे करें। देखिए, मैंने 2 20-20 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए। हर सवाल के जवाब मैं आपको ओरली या हर बार के आपके कमेंट पे नहीं दूंगा,
अगर आप एज ए टीचर हैं और कुछ सीखने आए हैं तो एक 20 मिनट की वीडियो पूरा आपको देखने आना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है तो फूल जाइए कि आप ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्या पॉसिबिलिटी अगर आपके अंदर 10 मिनट का पेशेंस नहीं है? आपको महीने का 50-60 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार कमाना है तो मेहनत तो करिए। तो वो वीडियो देखिए, 2 वीडियोज़ हैं, वहाँ पे मैंने एक किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया है कि क्लास शेड्यूल कैसे की जाती है। फिर भी मैं आपको एक ओरल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ क्लास शेड्यूल करने के लिए या डेमो शेड्यूल करने के लिए। जो स्टूडेंट्स से एक बार कॉल पे बात होगी तो उस पर लिखा होता है नेक्स्ट स्टेप बुक अ डेमो। वहाँ जाइए, वहाँ अपनी टाइम स्लॉट को सेट कीजिए, क्लिक कीजिए, लिंक वगैरह वो सब स्टूडेंट को मेल के थ्रू ऑटोमेटिक पहुँच जाती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अनदर वन, एक नया इंक्वायरी आया है, पेमेंट स्टक हो गई है। अकाउंट नंबर है, पहले पेमेंट आती थी पर 2-3 हफ्तों से पेमेंट नहीं आ रही। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, सब कुछ सही था पर अचानक मेरी पेमेंट स्टक हो गई। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ सिस्टम अपडेट किया और आपकी कोई जानकारी वहाँ मिस हो गई। आपको उनका कस्टमर सपोर्ट जो है, चैट सपोर्ट है, कॉल वाला है और क्रिटिकल इशू वाला है। आप पहले चैट सपोर्ट पे जाएं, उनको बता देंगे तो वो आपकी इंक्वायरी में 1-2 दिन लेते हैं, फिर वो मेल से आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ठीक है। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना है, अकाउंट नंबर, पासबुक की फोटो देनी है, जो वो मांगे वो दे दीजिए। तुरंत नहीं, लेकिन विद इन 1 मंथ प्रॉब्लम रिसॉल्व हो सकती है और आपकी पेमेंट आने लगती है। तो कुछ अगर चेंजेस करने को बोलते तो वो भी कर दीजिए। मैंने किया, मेरा हो गया, एक बार हुआ है 5 साल में, तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेमेंट स्टक में कस्टमर सपोर्ट ही आपकी हेल्प कर सकता है और कोई वहां पे हेल्प नहीं कर सकता। क्लास शेड्यूल कैसे करें, पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करें, एक और आता है। देखिए, जब आपने डेमो दे दिया ना तो वहां तुरंत आता है आई एम डन, तो फिर उसमें आता है नेक्स्ट स्टेप, सेंड अ पेमेंट रिक्वेस्ट। जाइए सेंड अ पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक फॉर्मेट दिएगा। मैं आप फॉर्मेट या स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाना, पहले पूछेगा मंथली आवरली है कैसा है। अगर आपने आवरली किया है तो आवरली, फिर पूछेगा चार्जेस तो आपने लिखा 250, फिर पूछेगा नंबर ऑफ क्लास तो मान लीजिए 20, तो 20 तो हो गया 5000। फिर नीचे लिख के आएगा कि 1200 विल बी डिडक्टेड एज अ पॉलिसी, 3800 विल गो इन टू योर अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे आई एग्री और फिर आप करेंगे और वो क्या हो गया, पेमेंट रिक्वेस्ट चली गई। अब पेरेंट पेमेंट रिक्वेस्ट पे पेमेंट करता है तो उसको भी 10-20 रुपये उसके भी चार्जेस लगते हैं, ऐप उनसे चार्ज करता है और फिर आप क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये तो इजी टास्क है। आप फिर भी अगर आपको तो फिर से मैं बोलूँगा वो जो 20 मिनट वीडियो वाले हैं वो आप देख लीजिए। वो मैंने इसीलिए डिटेलिंग में बनाई है लैपटॉप के स्क्रीन पे, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी डाउट्स ना हो, तो थोड़ा पेशेंस से देख लीजिएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, कितना टाइम लगता है ग्रो होने पे? कोई सर्टेन टाइम नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। मेरे सिस्टर ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट मंथ में ही ग्रो कर गया उसका। राइट नाउ शी इज अर्निंग 30-40,000 45,000, केवल हिंदी लैंग्वेज पढ़ाती है। मतलब मुझे 40 पहुंचने में 3 साल लगे थे। हालांकि उसमें मेरे पास टाइम लिमिट थी कि मैं शाम को 5 बजे के बाद ही पढ़ा पाता था और इंडिविजुअल बच्चे पढ़ाता था, 20-25 हज़ार रुपये कमाता था उससे, उतने ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं बचता था। बट अभी मैं पूरा दिन टाइम देता हूँ। मैं 2 बजे से पढ़ाता हूँ और रात के 2 से रात के 9 बजे तक पढ़ाता हूँ, 9:30 बजे तक, तो 7-8 घंटे देता हूँ। 7-8 घंटे में मेरे 60-70 के करीब बन जाते हैं। ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जितना सीखेंगे, जितना डेडिकेशन लगाएंगे, जितनी ईमानदारी से पढ़ाएंगे, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सवाल जवाब में। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आपके सवालों के जवाब लेके। आपके कमेंट साइड में शेयर भी कर दूंगा। इस बार मैंने शेयर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।